अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडफुल हैं और इनके बिना हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाती, हमारे फंक्शन सही से नहीं चल पाते हैं, बॉडी फंक्शन सही से वर्क नहीं कर पाते। होते क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स। पहले सबसे पहले हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि बड़े न्यूट्रिएंट्स। बड़े न्यूट्रिएंट्स यानी कौन कौन से? तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। ये तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बड़े न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद इन तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें जरूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन मल्टी यानी कि बहुत सारे विटामिन हमें एक दो तरह के नहीं, लगभग 36 तरह के विटामिन हमें डेली बेसिस पर चाहिए होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, विटामिन हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है। कुछ विटामिन करती है, कुछ विटामिन बिल्कुल भी स्टोर नहीं करती है। कुछ विटामिन हमारी बॉडी स्टोर करती है, कुछ नहीं करती है। तो हमें ज़रूरत क्या है? डेली बेसिस पर हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे करने हैं, जिससे कि हम जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बड़े न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। लाइक विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन का क्या काम होता है? विटामिन का काम होता है हमारी कार्ब्स को प्रॉपरली बर्न करना एंड साथ साथ उनको सेल लेवल तक पहुंचाना। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होगी तो हमारा जो भी हम कार्ब्स ले रहे हैं वो हमारा सही से बर्न नहीं होगा, वो हमारे को या कह सकते हैं हजम नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से हमारा फैट सेल्स हमारी बॉडी में बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं लोग मोस्टली क्या करते हैं कि जब भी वेट लॉस पर होते हैं तो वो कार्ब्स कम करना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारे लोग तो बंद ही कर देते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट्स बंद करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर लेना, सही कार्ब लेना यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना, और साथ साथ उसके विटामिन पूरे करना। अगर आप विटामिन पूरे करेंगे कार्ब्स के साथ तो जो कार्ब्स है वो आपकी बॉडी में सही से बर्न होगा, आपको एनर्जी देगा एंड फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन में हमें कौन कौन से जरूरी हैं, तो कैसे पूरे कर सकते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, इसके बाद बी के बहुत सारे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स और होते हैं, B1, B2, B3, B4, B12, B6। और इसके साथ साथ विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, हमें थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सारे के सारे विटामिन, सबका अपना अपना रोल है। लाइक विटामिन ए कम होगा, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। डी की कमी से आपको थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। तो सारे ही विटामिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ज़रूरत है मल्टी विटामिन लेने की, यानी कि इन सारे विटामिन को पूरा करने की। हम अगर सीजनल फ्रूट खाते हैं, जो भगवान ने हमें हमारे सीजन में हमारे एरिया के अकॉर्डिंग दिए, फ्रूट्स भी अगर आप खाते हैं तो कोई महंगे वाले फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है विटामिन पूरे करने के लिए, क्योंकि जो सृष्टि है ना, जो नेचर है, उसने हमें हमारे आसपास जो हमारा लिविंग एरिया है, जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वहां पर वही फ्रूट्स दिए हैं जो उस मौसम में जिसकी जरूरत हमें ज्यादा होती है। तो आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, उस एरिया में जो फ्रूट सीजनल आता है वो फ्रूट आप एक फ्रूट एटलीस्ट डेली खाइए, तो आप बहुत हद तक कुछ विटामिन को जरूर पूरा कर सकते हैं। साथ साथ आपको धूप में यानी डायरेक्ट सनलाइट में कम से कम 15 से 20 मिनट रहना चाहिए, जिससे कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो पाए। और विटामिन डी डेफिशिएंसी आज इंडिया में 90% लोगों को है। बिकॉज रीजन क्या है? बहुत सारे लोग ऑफिस में या घरों में अंदर ही रहते हैं, साथ साथ एसी चला कर रखते हैं, धूप में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, स्वेटिंग होना तो उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। और विटामिन डी बॉडी बाय द वे स्टोर भी करके रखती है, बट कितने टाइम स्टोर करेगी जब आप जाएंगे ही नहीं सनलाइट में। एंड विटामिन डी के बहुत सारे सोर्सेज और भी होते हैं जो कि जिनमें आज और बहुत कम हो गया, लाइक मिल्क से भी हमें मिला करता था,
बट आज मिल्क इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है जिसकी वजह से हमें विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है। सो सबसे अच्छा सोर्स विटामिन डी का है सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट लेना। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पर डे आप डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको नहीं होने वाली है, और अगर होगी भी तो वो पूरी हो जाएगी। देन कौन कौन से फ्रूट कितनी मात्रा में खाएं कि हम सारे विटामिन पूरे कर पाएं? तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, बिकॉज इतने सारे विटामिन चाहिए होते हैं कि अगर आप फ्रूट से पूरे करने जाएंगे तो पूरे दिन आपको फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे। एंड साथ साथ उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा बैठ जाएगी कि आप अफोर्ड मोस्टली लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप फ्रूट से सारे विटामिन पूरा करना चाहें तो एटलीस्ट आपको 700-800 रुपए के फ्रूट्स रोजाना खाने पड़ेंगे, बिकॉज आपको 7 डिफरेंट कलर्स के फ्रूट रोज खाने पड़ेंगे एंड उनकी भी क्वांटिटी कुछ इतनी रहेगी कि आप पूरे दिन और कुछ नहीं खा पाएंगे। तो फ्रूट से हम लोग विटामिन पूरे तो नहीं कर सकते। सॉल्यूशन है मल्टीविटामिन टैबलेट, हमारा हर्बलाइफ के पास है, जिसके अंदर 18 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं, जो कि आपको जितने भी विटामिन यूजुअली हमें डेली बेसिस पर चाहिए होते हैं और मोस्टली जो कि बॉडी स्टोर नहीं करती है, उसको वो पूरा करता है, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके विटामिन पूरे होंगे तो कार्ब्स अच्छे से बर्न होगा और आपका वेट लॉस या फैट लॉस का रिजल्ट बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब वेट लॉस पर हम लोग हैं तो हमें विटामिन लेने की क्या जरूरत है, मल्टीविटामिन क्यों? सो हर्बलाइफ कंपनी ने सेकंड नंबर पर अपना जो प्रोडक्ट रखा है, फॉर्मूला 1 इज शेक, जो कि हम ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं। सेकंड नंबर इज मल्टीविटामिन एंड मिनरल टैबलेट। तो उसके पीछे रीजन यही है कि आप अगर फैट लॉस वेट लॉस भी कर रहे हैं या आप मसल गेन भी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको जरूरत है कि आपका जो कार्ब्स आप ले रहे हैं वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। उसके लिए क्या जरूरत होती है? विटामिन पूरे करने की। सो मल्टीविटामिन अगर आप लेते हैं साथ में तो आपके कार्ब्स अच्छे से बर्न होते हैं एंड आपको वेट लॉस का रिजल्ट भी फास्ट हो जाता है, फैट लॉस का रिजल्ट भी फास्ट हो जाता है, मसल गेन का रिजल्ट भी फास्ट हो जाता है। तो कोई भी अगर आपका मोटिव है न्यूट्रिशन यूज करने का, तो उस सारे मोटिव के लिए आपको सेकंड नंबर पर फॉर्मूला 2 ही लेना है, मल्टीविटामिन एंड मिनरल टैबलेट, क्योंकि इसके अंदर विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी हैं कुछ, जो कि आपको बहुत स्ट्रांग रखते हैं इंटरनली, और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आज हम खाने में तो बिल्कुल ही नहीं ले पा रहे। लाइक आज हम जिंक बिल्कुल नहीं ले पा रहे, लाइक आज आयरन हम लोग बहुत कम ले पा रहे। और आयरन की भी अगर हम लोग बात करते हैं मिनरल्स में, तो आयरन से क्या है, हमारा खून अच्छा रहता है, हमारा ब्लड जनरेशन आयरन से ही होता है। सो लाइक पालक में बहुत अच्छा आयरन मिला करता था, बट 1975 से अभी तक पिछले 40-41 सालों में आपको पता है कितना डेफिशिएंट हो गया है पालक? मतलब पालक के अंदर आयरन कितना कम हो गया है। जितना आयरन एक कटोरी पालक में मिला करता था 1975 में, उतना आयरन आज अगर हमें पालक से लेना है तो हमें लगभग 13 कटोरी पालक खाना पड़ेगा। अब कौन कौन 13 कटोरी पालक रोज खाता है? नो वन, कोई खा भी नहीं सकता है, बिकॉज फिर उसके बाद आपको पूरे दिन तो टॉयलेट में रहना पड़ेगा क्योंकि आपको इतना सारा फाइबर मिल जाएगा कि आपको लूज मोशन हो जाएंगे। तो इसलिए नॉर्मल आज डाइट में हमें न्यूट्रिशन पूरे करने बहुत मुश्किल हो गए हैं। दैट्स वाई आज नीड है हमारी कि हम सप्लीमेंटेशन पर जाएं और डेली बेसिस पे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते रहें जिससे कि हम लोग अपनी सेहत को अच्छा रख पाएं, अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर पाएं। तो मल्टीविटामिन एंड मिनरल टैबलेट एक ऐसे ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है जो कि आपको विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी पूरा करता है, साथ साथ आपको फैट लॉस का रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। सेकंड नंबर पर इससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो स्किन अगर आपको ग्लोइंग चाहिए तो आपको मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए। एंड इंच लॉस ऑब्वियसली सभी को चाहिए होता है, बिकॉज इंच लॉस होगा तो आप स्लिम दिखेंगे, फिट दिखेंगे और एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन आपके बॉडी में पूरे रहेंगे तो एनर्जी लेवल आपका बहुत बेहतरीन रहता है। तो ये सारे फायदे अगर आपको चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन आता है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है? फाइटो न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें हर्ब्स से मिलते हैं, एंड ये हमारे स्ट्रेस लेवल से लड़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड हमारा जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं उनको हटाते हैं। फ्री रेडिकल्स यानी कि हम लोग जो धूल धुआं अंदर लेकर जा रहे हैं पूरे दिन सांस से अपनी, वो हमारे सेल्स पर जाकर एक परत जमा देते हैं, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, जिसकी वजह से आपको
डार्क सर्कल भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको थकावट भी रहती है, आपको अच्छा फील नहीं होता है। सो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में इन फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं और हमें हेल्दी बनाते हैं। सो ये मिलते हैं हमें कुछ हर्ब्स से। कुछ हर्ब्स ही हमें डेली बेसिस पर हमें अपने खाने में ऐड करनी चाहिए। कौन कौन सी हर्ब्स ऐड कर सकते हैं? हर्ब्स बाय द वे क्या जड़ी बूटियां हैं, कुछ नहीं, ऐसी नहीं कि आपको जंगल जाके जड़ी बूटियां तोड़ कर लानी है। तो सिंपल हर्ब्स होती हैं, लाइक हरी मिर्च। हरी मिर्च आप खाने में ऐड करते हैं, दैट्स अ गुड फाइटोन्यूट्रिएंट। अदरक, अदरक आपको डेली बेसिस के खाने में अपने ऐड करनी चाहिए, दैट इज अ वेरी गुड फाइटोन्यूट्रिएंट। नंबर थर्ड इज हल्दी। डेली बेसिस पर खाने में अपने डेली बेसिस पर हल्दी ऐड करनी है, दैट इज अ वेरी गुड फाइटोन्यूट्रिएंट। आपकी बॉडी को एंटी एजिंग है हल्दी, अगर आप लेते हैं रेगुलर बेसिस पर तो हल्दी आपको बहुत फायदे पहुंचाती है। साथ साथ एंटीबायोटिक भी है। आपने सुना होगा पहले चोट पर हल्दी लगाई जाती थी और वो ठीक हो जाती थी, तो आज भी हो सकती है। इवन अगर आपको फीवर हो जाता है, अगर आपको फीवर हो रहा है, आप कोई दवाई मत लीजिए किसी भी तरह की, आप हल्दी खा लीजिए दिन में 3 बार 5-5 ग्राम, आपका फीवर 1 से 2 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्टअप करती है। सो ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो डेली बेसिस पर, धनिया है, पुदीना है। तो ये सारे हम लोग जो हर्ब्स हैं इनको डेली बेसिस पर अपने खाने में ऐड करें। पहले आपने देखा था सब लोग चटनी डेली खाया करते थे, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी रोज बना करती थी। उसमें ये सारे हर्ब्स डलते थे, उसमें अदरक भी डलती थी, उसमें हल्दी भी डलती थी, एंड उसके अंदर नमक भी जो डलता था वो काला नमक डलता था या सेंधा नमक डलता था, और साथ साथ अदरक भी डलती थी। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर चले जाते थे, ये सारे एक साथ हर्ब मिलकर हमें बहुत अच्छे फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे और हमारी बॉडी उससे हेल्दी रहती थी। बट अब मीन टाइम जैसे जैसे समय चेंज होता गया, हमारे पास समय ही नहीं है चटनी रोज बनाने का। पहले तो सिलबट्टे पर पीसी जाती थी चटनी और बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी आता था एंड बहुत हेल्दी भी होती थी। बट आज किसी के पास समय नहीं है मिक्सी में भी बनाने का, धनिया भी काटने का समय नहीं होता है कि कौन काटेगा, इतना सारा छांटना पड़ेगा। तो इसकी वजह से फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी मिलने हमें बहुत कम हो गए। सो हर्ब्स अपने खाने में डेली बेसिस पर जरूर ऐड करें, कोई ना कोई हर्ब्स तो एटलीस्ट ऐड करें। लाइक आप अदरक डेली बेसिस पर अपने खाने में डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं। दीज ऑल आर द हर्ब्स जो आपको हेल्दी रखते हैं, तो इनको डेली बेसिस पर अपने खाने में जरूर ऐड करना है। इसके साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त हर्ब है जो कि जिसको बोला जाता है एलोवेरा। तो एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। एलोवेरा को अगर हम लोग डेली बेसिस पर ऐड करें तो हम लोग बहुत हेल्दी रह सकते हैं। बट एलोवेरा के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग घर में भी उगा तो सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं, बट उसकी 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां आती हैं। पूरी दुनिया में एलोवेरा की 10,000 प्रजातियां, और उन प्रजातियों में कुछ जहरीली हैं, जहरीली इंडिया में तो नहीं मिलती हैं, नो डाउट कोई भी उगा के खा सकते हैं। सो जो बेस्ट पाया जाता है वो मैक्सिको में मिलता है, और मैक्सिको का एलोवेरा सबसे दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम लोग अगर हर्बल लाइफ की बात करें तो हर्बल लाइफ मैक्सिको से एलोवेरा लेता है एंड उसको पाउडर फॉर्म में और आपका लिक्विड फॉर्म दोनों में बनाता है। कैप्सूल फॉर्म में भी एलोवेरा आता है हमारा और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो एलोवेरा आपको बहुत अच्छे फाइटोन्यूट्रिएंट्स देता है जो कि आपके फ्री रेडिकल्स को भी हटाते हैं, आपकी एनर्जी को भी अच्छा रखते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, गैस एसिडिटी को हटाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर आप डेली बेसिस पे हेलो प्लस लेते हैं या फिर आप हेलो कंसनट्रेट को यूज़ करते हैं। तो उसको आप अफ्रेश में डाल के भी ले सकते हैं एंड कैप्सूल को आप डेली बेसिस पे सुबह शाम एक ले सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड फाइटोन्यूट्रिएंट जो आपको बहुत अच्छा इंटरनल सिस्टम को आपके बहुत अच्छा बूस्टअप देता है। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग डेली बेसिस पर अपने खाने में ऐड कर लें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अच्छी सेहत रखने के। यानी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप वेट लॉस वेट गेन जो भी रिजल्ट के लिए हमारे साथ हैं वो आपको जल्दी अचीव होता है, क्योंकि जब आपका इंटरनल सिस्टम बेटर होता है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जब आपका सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज आई होप आपको हेल्प मिली होगी जानने में कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं हमारी सेहत अच्छी करने में। सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।